राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में कि फिटकरी आखिरकार क्या है, इसके फायदे अपनी फसलों में डालने के बाद मिल पाएंगे या फिर हमारी फसलों के अंदर डालने के बाद सिर्फ इसके नुकसान ही देखने को मिलेंगे। किस तरीके से ये कार्य करती है, क्या फंगस को ये रोकती है या फिर कीटों पर इसके अटैक हैं, या फिर ये हमारी फसल के अंदर बढ़वार को दिखाएगी या फिर उसकी ग्रोथ बढ़ाएगी या फिर उसके अंदर टिल्डिंग बढ़ाएगी। आखिरकार फिटकरी किस तरीके से हमें उपयोग में लानी है और इसका उपयोग करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कंप्लीट एक संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो फिटकरी के बारे में आपको 100% संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारी मिट्टी का पीएच मान होता है, मिट्टी के पीएच मान को यदि आप जांचना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मिट्टी का पीएच मान को हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये बढ़ता है घटता है, इसकी ये इस समय पर कितनी वैल्यू इसकी है, पीएच इस टाइम हमारी मिट्टी का कितना है, तो उसके लिए कल शाम 7:30 बजे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। उसमें कंप्लीट अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप बड़े आसानी के साथ अपने खेत में जा करके अपनी मिट्टी के पीएच मान को जांच सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी मिट्टी का पीएच मान क्या है, और उसके अनुसार ही आप अपने खेत के अंदर जो ये खाद डालते हैं उन खादों को उसी के अनुसार यदि आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज बात करेंगे फिटकरी के बारे में। किसान भाइयों, इससे पहले मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, शायद मेरे दूसरे चैनल पर वो वीडियो आई थी, जो है एग्रीकल्चर गुरुजी। उसमें किसान भाइयों मैंने बाई मिस्टेक बता दिया था कि जो हमारा फिटकरी है इससे पीएच वैल्यू बढ़ती है, जबकि किसान भाइयों ऐसा नहीं है। जब हम फिटकरी का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं, अपनी मिट्टी के अंदर करते हैं, तो ये पीएच वैल्यू को कम करता है। तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कि उस तरह की वो छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी, उसी को आज हम सुधार भी करेंगे। और किसान भाइयों, बड़े अच्छी तरीके से आज मैं फिटकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। कल की वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें पीएच मान किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं फिटकरी के बारे में कि आखिरकार फिटकरी है क्या। किसान भाइयों, फिटकरी एक इस तरीके का फार्मूला है, एक इस तरीके का पदार्थ है कि यदि हम इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो हमारी फसलों के अंदर ये कीटों को भी मारती है, दूसरा फंगस से भी हमारी फसल को बचा करके चलती है, तीसरा यदि हमारी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा है तो उस वैल्यू को भी ये धीरे धीरे कम कर देती है। तो इस तरीके के इसके कार्य रहते हैं। यदि हम बात करें कि जो हमारी फिटकरी है इसका पीएच मान कितना होता है, तो हमारी फिटकरी का पीएच मान 3 से लेकर के 4.5 तक रहता है, यानी कि पीएच मान 3 से लेकर के 4.5 के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा। बात करें हमारे मिट्टी के पीएच मान की कि हमारे मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का बिल्कुल सही और करेक्ट, बिल्कुल सटीक जो आपका पीएच मान होना चाहिए वो 6 से लेकर के 7.2 तक यदि पीएच मान रहता है मिट्टी का, तो वो बिल्कुल सही पीएच मान किसान भाइयों होता है। और यदि इससे ऊपर पीएच मान होता है तो हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है। यदि 7.2 से ऊपर आपका पीएच मान है मिट्टी का तो मिट्टी है आपकी क्षारीय, और यदि 6 से नीचे है तो मिट्टी है आपकी अम्लीय। तो यदि पीएच मान आपकी मिट्टी का ज़्यादा है, उस खेत के अंदर यदि आप फिटकरी का उपयोग करते हैं तो पीएच मान कम हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों आपकी फसल की जो बढ़वार है वो तेजी के साथ होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा बढ़वार शुरू क्यों होगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो खाद, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खेत के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर पहले से पड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए डीएपी पड़ा हुआ है, जिंक सल्फेट पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है, या फिर एनपीके पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी अन्य तत्व जो हमारा मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, अगर मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा है तो वो कार्यरत नहीं रहते, वो चुपचाप बिल्कुल सोई हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। और जैसे ही मिट्टी का पीएच मान जो है नीचे आता है वो तुरंत ही किसान भाई सक्रिय हो जाते हैं और हमारी मिट्टी को, हमारे खेत को, हमारी फसल को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, यानी कि जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी खाद हमारे खेत के अंदर चुपचाप पड़े हुए थे, जैसे ही पीएच मान नीचे आएगा वो तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देते हैं और हमारी फसलों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है और फसलों के अंदर कल्ले और टिल्डिंग बढ़नी भी शुरू हो जाती है। तो ये फायदे आपको फिटकरी डालने के बाद किसान भाई देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये कौन कौन से कीटों को मार सकता है, तो ये कीटों को भी मारता है। कीट जैसे कि किसान भाइयों आपका हो गया एफिड्स हो गया, व्हाइट फ्लाई होगी, जो हमारी सफेद मक्खी, सफेद मक्खी पर इसके बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। मिली बग है, मिली बग पर इसके किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छे रेट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। इसका उपयोग करने के बाद जो हमारी फसल की फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज पर यदि इसका उपयोग करते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फलों की भी संख्या बढ़ जाती है और किसान भाई ये बहुत ही सस्ता,
टिकाऊ और सटीक फार्मूला किसान भाइयों इसे आप कह सकते हैं। इसका उपयोग यदि आप अपने फसल के अंदर करेंगे तो इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जैसे हमारी फसल के ऊपर कटर पिलर है, कटर पिलर का अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस पर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये उसे भी मार देता है। साथ ही साथ फ्रूट बोरर है, फ्रूट बोरर पे भी इसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों, इसे आप पानी में नीचे भी चला सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने का तरीका किसान भाइयों अलग है और जो नीचे डालना है उसका तरीका अलग है। दोनों को मैं आपको बता रहा हूं, दोनों को आप अच्छी तरीके से किसान भाइयों समझ लीजिए। इसमें यदि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर एफिड है, व्हाइट फ्लाई है या फिर मिलीबग है, इस तरह के कीटों का अटैक है, तो मात्र आपको 10% का एक सॉल्यूशन तैयार करना है फिटकरी का, और जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे सभी कीट जो बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म हो जाते हैं। सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है, मान लीजिए आपने जो है किसान भाइयों 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी के अंदर आप जो है इसकी 10% मतलब 1 लीटर का 10वां हिस्सा किसान भाइयों आपको लेना होगा और तब आप उसे इसके अंदर मिलाएंगे तो ये अच्छी तरीके से कार्य कर लेता है। मतलब कहने का यह 1 लीटर यदि आप पानी तैयार कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी के लिए आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास फिटकरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों 10% का सॉल्यूशन आपका बन जाता है और इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल पे करेंगे तो सभी तरह के कीटों को ये बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म कर देती है। और यदि हम बात करते हैं 20% वाले सॉल्यूशन की, जैसे कि हमारा किसान भाइयों दूसरे रोग आते हैं, जैसे कटर पिलर हो गया, उस पर आपको अटैक करना है, या फिर फ्रूट बोरर हो गया है उस पर आपको देखना है, तो वहां पर इसका 20% का सॉल्यूशन किसान भाइयों आपको बनाना पड़ता है, तब जाकर के ये अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं नीचे डालने की, कि खेत के अंदर यदि हम इसे नीचे डालना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें इसे डालना चाहिए। तो खेत में नीचे डालने का तरीका किसान भाई ये है कि लगभग आपको 2 किलोग्राम फिटकरी की आवश्यकता पड़ेगी और 2 किलोग्राम फिटकरी को आप लेकर के किसी भी एक कपड़े के अंदर बांध दीजिए, और बांधने के बाद जहां पर आपका पानी की धार गिरती है, जैसे आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, यहां पर इसे टांग दीजिए जिससे कि पानी के साथ घुल घुल करके ये पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से फैल सके। यदि इस तरीके से ये फैलेगी तो आपकी फसल के अंदर यदि सफेद मतलब मच्छर का भी अटैक देखने को मिल रहा है तो मच्छर भी किसान भाइयों खत्म हो जाते हैं, और भी कई सारे जो कीट होते हैं वो भी किसान भाइयों इसके प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी फसल की बढ़वार करने में, उसकी टिल्डिंग बढ़ाने में भी इसके काफी ज्यादा फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका उपयोग यदि आप करना चाहते हैं तो पहले थोड़े एरिया के अंदर, छोटे एरिया के अंदर पहले इसका उपयोग करके देखिए। जब आपको लगे कि हाँ इसके अच्छे और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तभी आप अपनी सारी फसल में इसका उपयोग करें, अन्यथा ना करें। बिल्कुल छोटे से एरिया में इसका उपयोग करें, आपको लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है तो इसका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।